साथ साथ करके देख लेना है। मैंने आपको पहले एक बात की थी, देखो बच्चे, आपने इस कोर्स को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि यार चलो ठीक है, हो गया, 2 महीने गुजर जाएंगे, अच्छी बात है। ऐसा कुछ नहीं होने लगा। और एक चीज बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है इस चीज की। कोर्स करने के बाद आपको 2 से 4 महीने के अंदर स्टे करना पड़ेगा इस फील्ड के अंदर, फिर जाके आपको ये फील्ड कुछ पे करेगी। हाँ, आपके नसीब की बात है, जल्दी भी मिल सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो आपको वेट करना पड़ेगा वो 2 से 4 महीने। देखें, ये कोई आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे जहाँ पे आपने 2,000 इन्वेस्ट किया, 4,000 इन्वेस्ट किया तो कुछ आना शुरू हो गया। ये सारे जो प्लेटफॉर्म है ये सारे फेक होते हैं। आपने $100 लगा दिया, $200 लगा दिए, भाई आपको रिटर्न आना शुरू हो गया, सर ये कुछ भी नहीं होता। इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने खुद स्टडी किया हुआ है। सिर्फ बात को समझा रहा हूँ, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग बच्चे जो होती है, वो एक पॉइंट पे आके जीरो हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, मैंने आपने मुझे कहा जी 100 रुपया जमा करवाओ, तुम्हें 2 रुपये मिलेंगे। फिर मैं अगले भाई को जमा करवाऊँ, अगली बहन को जमा करवाऊँ। सर जी वो एक पॉइंट आता है, मैंने स्टडी किया हुआ है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके। एक पॉइंट आता है, वो सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो ये वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम नहीं कि वजन आपने कोर्स किया तो कल ही पैसे आ गए, एंड कुछ नहीं होने लगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको टाइम देना पड़ेगा। अब टाइम कितना देना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन यू गाइस, आप क्या कर रहे हो। देखो, मैं अगर आपको पाकिस्तान के हालात बताऊं, मैं अगर आप लोगों में से अक्सर लोग भी जानते होंगे इस चीज़ को। हमेशा मैं एक बच्ची की एग्जांपल देता हूँ, उसका नाम नहीं लूंगा, वो मेरे से पढ़ चुकी हुई है। शी इज गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। यार यूनिवर्सिटी ऑफ कराची पाकिस्तान की टॉप 3 4 यूनिवर्सिटीज में आती है। गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल लिया हुआ बच्चे ने, लड़की है। एंड शी इज अर्निंग जस्ट 37,000। बैंक में जॉब करती है, अलाइड बैंक में। अब उसकी शिफ्टिंग हो रही है टुवर्ड्स अदर ब्रांच। तो वो मुझे कहती है कि सर मैं, कराची के आपको हालात बताइए, कहती है मैं 2 बसें बदलती हूँ, और एट द एंड मेरे पास घर में 3,000 रुपये रहते हैं जो मैं घर लेके जाती हूँ। आपके पर्सनल एक्सपेंस भी होते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गए, फिर आपने बाहर खाना पीना करना। तो ये वजन हालात रह गए पाकिस्तान के अंदर। आप लोग में से कोई बच्चे जॉब कर रहे होंगे तो उनको भी पता है कि वाकई जॉब करके बचता कुछ नहीं एट द एंड। तो अगर आपने अपनी जिंदगी को चेंज करना है तो वजन कुछ कुछ पाने के लिए, एक तो ये वर्ड कहते हैं ना, कुछ खोना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत कहते हैं, बहुत कुछ खोना पड़ता है आपको। सीरियस हो जाए अपनी जिंदगी के साथ, अगले 6 महीने इंशाल्लाह अच्छा कमा लेंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे लग रहा है कि अगले 10 12 साल आपको कुछ करके दे देगा। ठीक है। इसमें बच्चे ये चीज नहीं कि आपने पैसे इन्वेस्ट किए तो आपको पैसे आने हैं, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। इसमें यह है कि आपने अपनी सर्विसेज देनी है, जॉब करनी है। जितनी आप जॉब पुरानी करते रहोगे, एक्सपीरियंस ज्यादा होता रहेगा, आपकी उतनी डिमांड बढ़ती रहेगी मार्केट में। ठीक है। तो इस चीज को ये ना लेके समझिएगा कि भैया मैंने आज कोर्स किया है तो अगले महीने मुझे पैसे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। बड़ी ओपन बात बता रहा हूँ। आपको कोर्स करने के बाद 2 से 4 महीने का टेन्योर देना पड़ता है। हाँ, हो सकता है, मेरा सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐसा है, अजीम नाम है उसका, उसको आईडी बनाने के, फाइवर की आईडी थी, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, 6 घंटे में ऑर्डर मिल गया था। लेकिन सर वो एक ही बंदा ऐसा है अभी तक। लेकिन ऑन एन एवरेज व्हाट आई फील कि आप लोगों को 2 से 4 महीने लगाने पड़ेंगे कोर्स करने के बाद। ठीक है। तो सीरियस होकर अगर लगाएंगे बच्चे, तो जो आप लोगों की जॉब्स हैं जो आप कर रहे हो, उनसे जान छूट सकती है। ठीक है। अच्छा, अब जरा बात करते हैं, आप लोगों को बच्चे क्वेश्चंस थे कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्योंकि बच्चे, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर जो मैं काम कर रहा होता हूँ, मुझे उम्मीद यही होती है कि आप लोग भी यही काम करोगे। आप लोग भी सेम एज इट इज काम करोगे। एक सेकंड दीजिएगा। ये सर टूल एक्टिव होते हैं तो मैं आगे बताता हूँ आपको। अब बच्चे, आप लोगों को मैंने हीलियम का जो फ्री साइन अप था वो करवा दिया था मैंने, जब मैंने आप लोगों को हीलियम के थ्रू हंटिंग सिखाई थी। ठीक है। अच्छा, ये फ्री साइन अप आपको मैंने करवा दिया था, मैंने आपको बताया था ब्लैक बॉक्स में जाके आपने कीवर्ड्स के अंदर जाना है और हंटिंग शुरू कर देनी है। बच्चे, जो मैं आपको काम करवा रहा हूँ वही आपने करके देखना है, यही आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है।
अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप लोगों के जो फ्री वाले खत्म हो चुके हैं टूल, फ्री जो एक्सेस आपको खत्म हो चुकी हुई है, आपने यहाँ पर जाना है अपने नाम के ऊपर और यहाँ पे जाके लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद आप दोबारा से फ्री साइन अप कर सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, ये सारा काम जो है आप लोगों ने, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने खुद भी करना है। और ये कोर्स आपको तब समझ में आएगी जब आप बच्चे प्रैक्टिस भी करोगे। तो जो मैंने आपको पुरानी वीडियोस दे दी हुई हैं, मेक श्योर करें कि आप लोग नेक्स्ट क्लासेस से पहले अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर लें। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल तो मुझे बताइएगा, फिर क्लास स्टार्ट करूँ। किसी बच्चे का यहाँ तक कोई सवाल है तो कल मुझे बता दें। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि ये जो हीलियम है, यहाँ पे 5 सर्चेज अलाउड हैं, ठीक है। इसको साइन आउट करने के बाद दोबारा हम लॉगिन करेंगे तो क्या दोबारा 5 सर्चेज अलाउ हो जाएंगी? जी, आपको ना बेसिकली जो मैंने एक लेक्चर भी दिया हुआ है और जो आपको यूट्यूब चैनल का लिंक दिया था, उसमें मैंने बताया था कि आपने कोई अपनी ओरिजिनल ईमेल नहीं डालनी। आप कोई सी फेक ईमेल डाल दें, क्यों? क्योंकि हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। तो इनशाला आफ्टर दिस, जैसे ही आप लोग ये थोड़ा सा आगे जाएंगे, आप लोग एक आध टॉपिक मैंने और कवर करवाना है अभी आपको, उसके बाद हम लोग पे टूल्स ले लेंगे, नो वरीज। अभी जब तक हमारा फ्री टूल से गुजारा हो रहा है, हम फ्री वाले यूज करते रहेंगे। ठीक है, दोबारा 5 मिलेंगी, फिर आप दोबारा लॉग आउट करें, फिर दोबारा कोई एक फेक सी ईमेल जनरेट करके खुद ही ईमेल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है आपको, क्योंकि कोड नहीं आता कहीं भी। जो आप वेरिफिकेशन कोड देना होता है कहीं भी नहीं आता। ठीक है, तो आप इस तरह से काम करेंगे इसके हम्म। ऊपर। तो कोई भी लॉगिन आईडी डाल देंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा? हाँ जी, बिल्कुल। कोई भी आप सपोज करें, मेरा नाम उसामा है तो उसामा 115577 जो मर्जी लिख दें @gmail.com। ओके फाइन। अगर मसला आएगा करते हुए काम तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा। ठीक है। अच्छा, अभी तक बच्चे मैंने आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू दे तो मैंने क्या पढ़ा दिया हुआ है। एक तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि हीलियम के टूल के थ्रू आपने प्रोडक्ट ढूंढनी कैसे है। ये ब्लैक बॉक्स के टूल के थ्रू कीवर्ड्स में जाकर प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करना है, ये चीज़ आपकी कवर हो चुकी हुई है। हम्म। सेकंड जो मैंने आपको बच्चे बता दिया हुआ है कि आप लोगों ने अपने दिमाग से चीज़ को कैसे ढूंढना है। लास्ट लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा फोकस किया था इस चीज़ के ऊपर कि बच्चे आप लोगों ने अपना एशियन दिमाग घर छोड़ के आ जाना है। देखिए, जब तक, सपोज करें, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। रशिया में एक एरिया ऐसा है जिसमें -70 टेम्परेचर होता है। वो दुनिया का कह सर्द इलाका है। सर, जब तक आप अपने आप को उन शूज में डालोगे नहीं, सर आप वहां पर हंटिंग कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान में क्या टेम्परेचर होता है मैक्सिमम? बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाए जनाब, मैं आपको नॉर्मल एरियाज की बता रहा हूँ बात, 8 9 3 4 5, इससे ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता। तो एक बंदा जो सर्दी के अंदर, उसको ये पता है कि भाई 4 टेम्परेचर सर्दी का जाता है, सर वो -40 कनाडा में या -70 रशिया में, सर वो उनकी नीड्स को समझ ही नहीं सकता। जिस बंदे के घर में वालदैन जिंदा है, अल्लाह उनको जिंदगी दे जिनके हयात हैं, अ, जिसको पता है कि मेरे अब्बे ने जाके कमा के ले आना है, या जिसको पता है कि मेरी माँ जी ने मुझे नाश्ता बना देना सुबह, सर उसको क्या दर्द उस बंदे की जिसके वालदैन नहीं और वो बैचलर लाइफ गुजार रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों का फोकस ये होना चाहिए कि भाई मैंने गोरों की जिंदगी को पढ़ना है, कि गोरा क्या करता है, उसकी लाइफ में चैलेंजेस क्या है। बच्चे मुझे आप मैसेज कीजिए क्लास के, और मैं आपको गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो सिर्फ बताने का बच्चे मकसद ये कि जब तक आप अपने आप को गोरों के शूज में नहीं फील करोगे, आपको मजा नहीं आएगा काम करने का, ना हंटिंग आपकी होगी। क्यों? सर उनकी डिमांड ही डिफरेंट है, उनके चैलेंजेस ही डिफरेंट है। कोई लड़का अगर क्रिकेट खेलता है, सपोज करें, तो सर अगर उसको मैं एग्जांपल देता हूँ, उसको समझ में आ जाएगी बात की, कि सर जब आप पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हैं तो आपको स्पिनर की जरूरत पड़ती है। और जब आप ओवरसीज क्रिकेट खेलते हैं, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जाके, सर आपको फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ती है। तो जब तक आप उनकी कंडीशन में नहीं जाएंगे भाईजान, आपको समझ में नहीं आएगी। दोबारा एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको बताया था लास्ट दिसंबर मेरे रिलेटिव्स का इवेंट था।
वहाँ मैं बैठा हुआ था, वो एक दूसरे आपस में बात कर रहे थे, बात टेक्स्ट पे हो रही थी, लेकिन मैंने अपनी चीज निकाल ली जो मैंने सुननी थी। अब वो मुझे कहता है जी कि मेरे दोस्त का, मेरे अंकल थे, कहते मेरे दोस्त का बेटा यूके गया, उसका 115 118 केजी वेट था। मैं जैसे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में बात ड्रिल कर जाए कि करना कैसे हम लोगों ने काम। अच्छा, अब वो कहता है जी कि उसका इतना वेट था, जब वो आया ना तकरीबन 1.5 साल या साल बाद वापस, तो मैंने उसको देखा वो 80s की लाइन में था। मैं कहा बेटा आपने क्या किया? कहता पैन चलना ही बड़ा पैंदा है। यानी कि वो कह रहा था कि जब तक मेरा कार्ड नहीं बना हुआ था, मुझे यूके की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी कि मैं मेट्रो ट्रेन यूज कर सकूं, बिकॉज मेरा कार्ड नहीं बना हुआ था। तो वो बात मुझे टैक्स की बता रहा था कि मैंने ये बात एक्सट्रैक्ट की अपने माइंड से कि यार अच्छा, गोरे को चलना बहुत पड़ता है। फिर थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया उसके ऊपर, तो मुझे ये आइडिया हुआ कि देखो, वो डेवलप कंट्री है, वहाँ पे आबादी कम है। वहां पर एक फायदा ये है कि जो आपकी कमर्शियल एरियाज हैं वो डोमेस्टिक एरिया से दूर हैं। तो ज्यादातर लोग जो है वो वहां पर लोकल कन्वेंस को कह लो को यूज करते हैं। तो जो बंदा लोकल कन्वेंस यूज कर रहा है वो वहीं घर से पैदल निकलेगा ऑरेंज ट्रेन की तरफ, मेट्रो ट्रेन की तरफ, जो उनके स्टेशन हैं। फिर वो स्टेशन पे उसको एक पर्टिकुलर जगह पे छोड़ेगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, वो जो बच्चा होगा, लड़का लड़की होगी, अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या फिर कोई अपनी जॉब पे जा रहा है, उसे वहां से पैदल जाना है। तो सर मुझे ये आइडिया हो गया कि गोरे के मुल्क में ना पैदल चलना पड़ता है। तो मैंने क्या कहा, फुट केयर प्रोडक्ट्स पे काम करो यार। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब इसके लिए मैंने कोई प्रोडक्ट ढूंढी, एग्जांपल देता हूँ आपको। ये आपको अपने माइंड से हंटिंग करने की बात बता रहा हूँ। ये देखिएगा, मैंने आर्च बैंडेज ढूंढी कि यार जो लड़के लड़कियां, जो अभी पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, जो लड़कियां हील पहनती हैं उनके जो पाँव होते हैं उनके ऊपर इनको छाले पड़ जाते हैं। सर ये आर्च बैंडेजेस हैं जो आपकी छालों से आपको बचा रही होती है। सर बताने का सिर्फ मकसद बच्चे आपको ये है कि आप लोग पहले उनके दर्द को फील करो, फिर आप हंटिंग की तरफ जाएं। जब आप ये काम करोगे तो आपको हंटिंग इजी लगेगी रिलेटिवली, अगर आप उनके माइंड को नहीं पढ़ोगे तो। दूसरा, अगर आप ये चीज बच्चे फील करो, वहां पर ये पेरेंट्स वाला कल्चर नहीं है। दोबारा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये देखिएगा सर, ये एक पेंट बटन है। पाकिस्तानी अगर आप दिमाग से सोचेंगे तो पाकिस्तानी कोई बंदा भी पेंट के जो बटन्स हैं वो बाय नहीं करेगा ऑनलाइन। लेकिन जब आप गोरे के दिमाग से सोचोगे, गोरे को लेके चलोगे, तो यू कैन सी, ये देखिएगा लोग वहां पर पेंट के बटन्स भी ऑनलाइन बाय कर रहे हैं। ये बात आपको अब समझ में आ जानी चाहिए कि अब हम लोगों ने एशियन दिमाग से नहीं सोचना, हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम लोग गोरे के दिमाग से सोचें। अब गोरे के दिमाग से सोचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि यार गोरे की नीड्स क्या है। ठीक है, ताकि हम लोग इस पे काम कर सके। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल तो नहीं बताइएगा। चलें, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे, जो मैंने आज आपको बात बतानी है कि जब हम लोग हंटिंग कर रहे हैं तो कुछ डोंट्स होते हैं हमारे। डू एंड डोंट्स, क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर हम काम नहीं कर सकते अमेजोन के ऊपर। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अमेजोन पे नहीं बेच सकते। सर आपको थोड़ा सा दोबारा बता दूं बच्चे, अब होता क्या है, हम लोग अपने क्लाइंट के लिए हंटिंग कर रहे हैं, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कहीं भी। अब मैं आपको ये बताता हूँ, सपोज करें मुझे आप ये कह लें कोई बंदा मैथ्स कॉम कर रहा है। ठीक है, अब आपको यूनिवर्सिटी वाले समझाते हैं कि भाई मैथ्स कॉम में कम्युनिकेशन के अंदर आपने ये स्किल्स आपके होने चाहिए। अब सपोज करें एक बंदा जो है वो तस्वीरें खींचना सीख रहा है। तो जो अदारा उसको सिखा रहे हैं, जो बंदा उसको सिखा रहा है, तो सर वो सिर्फ एक कहेगा जी कैमरा पकड़े ऐसे तस्वीर खींचनी है, वो ये नहीं कि कैमरा आपने बाय करना है। सर वो जब अज्यूम कर रहा होता है ना, हम लोग जब अज्यूम कर रहे हैं चीजों को, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वी आर जॉब होल्डर्स, हमने जॉब करनी है और इन्वेस्टर का पैसा लगना है, पैसा हमारा नहीं लगना। तो जो हम प्रोडक्ट ढूंढेंगे, हम लोग जो काम करेंगे, सारा काम ये हम अपने इन्वेस्टर के लिए कर रहे होते हैं। खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती हम लोगों ने। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि क्या चीजें ऐसी हैं जो हम लोग अमेजोन पे सेल नहीं कर सकते। किसी बच्चे को कोई सवाल होगा तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज।
चलें जी। सर अमेजोन पे दो किस्म की कैटेगरीज होती हैं प्रोडक्ट्स की। नंबर वन हमारे पास आती है गेटेड कैटेगरीज या प्रोडक्ट्स, या फिर नंबर टू पे आती है अनगेटेड कैटेगरीज या प्रोडक्ट्स, जो मर्जी कह लो। तो बच्चे हम लोग अभी ये देखने लगे हैं कि हम कौन सी चीजें अमेजोन पे सेल कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपके पास आ गई गेटेड कैटेगरी। सर गेटेड कैटेगरी या गेटेड प्रोडक्ट वो होती है जिसको अमेजोन डायरेक्टली अलाउ नहीं करता सेल करने के लिए आपको। वो प्रोडक्ट्स या वो कैटेगरीज या वो चीजें, सिंपल आप कह लें, जिसको अमेजोन डायरेक्टली सेल करना अलाउ नहीं करता, उसको कहते हैं वो गेटेड कैटेगरीज है या गेटेड प्रोडक्ट्स हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं अमेजोन कहता है भजन के मेरी परमिशन के बगैर आप सेल नहीं कर सकते, उसको कहते हैं गेटेड प्रोडक्ट्स या गेटेड कैटेगरीज, जो मर्जी कह लें आप। बात समझ में आएगी नहीं, बताइएगा प्लीज। मैं बता रहा हूँ बच्चे, कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे पास जिनको हम डायरेक्टली अमेजोन के ऊपर सेल नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ अमेजोन। वो चीज, हर वो चीज जो अमेजोन की परमिशन के बगैर हम सेल नहीं कर सकते, उसको कहते हैं ये हमारी गेटेड कैटेगरी या गेटेड प्रोडक्ट है। इसकी एग्जांपल वजन क्या आएगी? अब अमेजोन कौन सी चीजें ऐसी है जो आपको सेल नहीं करने देता? बात को समझिएगा। पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई गेटेड कैटेगरी की। ये डेफिनेशन है कि हर वो चीज जो अमेजोन कहता है कि मेरे अप्रूवल के बगैर तुम सेल नहीं कर सकते, उसको वो कहता है ये गेटेड कैटेगरी, गेटेड प्रोडक्ट है। अब अमेजोन कौन सी ऐसी चीज है जिसको सेल करने से आपको विदाउट देयर परमिशन रोकता है? सर हर वो चीज जिससे आपके जिस्म, जान को कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुंच सकता है, अमेजोन कहता है मैं नहीं बेचने दूंगा। हर वो चीज जिसके इस्तेमाल से आपके जिस्म को, आपकी जान को कोई नुकसान पहुंच सकता है, अमेजोन कहता है मैं नहीं बेचने दूंगा विदाउट माय परमिशन। बात समझ में आ रही कि नहीं? एग्जाम्पल ले लें। सर एक मेडिसिन है, मुझे वो सूट कर गई, आपको ना सूट करे। एग्जाम्पल ले लो। सर ये जो आयरन, जो विटामिन की जो मेडिसिन होती हैं, ये हम लोग उन पेशेंट्स को डायरेक्टली नहीं दे सकते विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, जिनको किडनी का मसला होता है। तो अमेजोन क्या करेगा? अमेजोन कहेगा भाईजान जो विटामिन है, मेडिसिन जो टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट्स हैं, सर वो गेटेड है, मेरी इजाजत के बगैर आप सेल नहीं करोगे। अब इजाजत कैसे लेनी होती है वो आपको बता दूंगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, मुझे बताइएगा प्लीज। मेडिसिन हो गई, आप नहीं सेल कर सकते। सर फेशियल क्रीम्स। अब भजन एक क्रीम है, वो आपको तो सूट कर गई, लेकिन दूसरा जो एक कस्टमर होगा उसको रिएक्ट कर गई। ठीक है। तो हर वो चीज, दोबारा बता रहा हूँ, जिससे आपकी बॉडी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुंच सकता है, अमेजोन कहेगा सर ये गेटेड है, मेरी इजाजत के बगैर आप सेल नहीं कर सकते इन पे। अब बेसिकली अगर आप अगर कल्चर को देखो बाहर, मैंने दुबई की मार्केट में भी काम किया हुआ है, यूके मार्केट में भी काम किया, तो बच्चे वहां पर जो उबर, जो फूड पांडा, जैसे आपका यहाँ पे फूड पांडा है, वहाँ पे उबर है, उबर ईट्स है। तो सर जब वो फूड डिलीवर करते हैं, तो अगर कस्टमर ने कंप्लेन कर दी कि आपका फूड बुरा था, खराब था, रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा आपकी वजह से, सर आप यकीन करें बड़ा हैवी जुर्माना हो जाता है उस फूड कंपनी को जो फूड बना रही है रेस्टोरेंट को। वहां पर कल्चर ये है कि आपकी जो जान और माल है उसकी हिफाजत करना वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी समझते हैं अपने ऊपर। तो इसीलिए अमेजोन कहता है कि सर हर वो चीज जिससे आपकी जिस्म या जान को नुकसान पहुंच सकता है, वो उसको ताला लगा दिया गया है, गेटेड हो गई है,
विदाउट अमेजोन परमिशन आप काम नहीं कर सकते इसके ऊपर। इसको कहते हैं गेटेड कैटेगरीज या गेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। इसके अलावा आप क्या चीज नहीं बेच सकते, बस वही समझ लें, इनडायरेक्टली आपकी जो चीज आपकी बॉडी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचा सकती है, आप वो चीजें नहीं बेच सकते अमेजोन पे। अच्छा, अब इसको अनगेट कैसे करना होगा बच्चे, जो गेटेड होती है। अच्छा, अनगेटेड क्या होता है कैटेगरी? अनगेटेड कैटेगरी वो कैटेगरी है जो ओपन टू सेल है, आप जो मर्जी सेल करें। बेबी की कैटेगरी आ गई, बेबी के टॉयज बेचो, आप बेबी के कपड़े बेचो, जो मर्जी आप सेल करते रहें। इसके बाद पेट सप्लाई में आ जाओ, आप पेट के टॉयज बेच रहे हैं, आप कुछ भी बेच सकते हैं। ओपन है, किचन एंड डाइनिंग की नीश आ जाती है, इसके अंदर आप जो मर्जी बेचें। तो हर वो चीज जिसके ऊपर अमेजोन आपको कदगन नहीं लगा रहा, आपको रोक नहीं रहा, आपके रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहा, सर वो होगी आपकी अनगेटेड कैटेगरीज। और जो गेटेड होती हैं उसको हम लोग अनगेट कैसे कर सकते हैं? बाय शोइंग सम सर्टिफिकेट्स। अमेजोन कहता है मुझे सर्टिफिकेट दिखाओ, क्या जो तुम्हारा विटामिन है उसके अंदर जो पोटाशियम की, आयरन की, कैल्शियम की जो मिकदार है, क्या वो ठीक है कि नहीं। आपने अगर उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग दिखा दी, आपने दिखाया मैं अथेंटिक सोर्स से बना रहा हूँ, यू आर सपोज टू सेल, नो वरीज। ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल तो नहीं बताइएगा। सर ये अनगेटेड के बारे में दोबारा बताएंगे, जिसमें अपना अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप सेल कर सकते हो, सिंपल बट आप, इसके लिए क्या सर्टिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड नहीं, है? अनगेटेड के लिए नहीं चाहिए होंगे। अनगेटेड के लिए नहीं चाहिए होंगे। जो गेटेड, अनगेटेड। जी जी, अनगेटेड जो कैटेगरी है अनगेटेड तो जो ओपन है, कैटेगरी आप में कोई तो भी ओपन सेल है, कर आप कोई। सकता है। अच्छा, ओके। लेकिन जो गेटेड होगी उसको ये है कि अमेजोन कहता है कि पहले मेरे से अप्रूवल लो फिर हम बेचते हैं। मैं कोई इसी एग्जांपल दिखाता हूँ एक। ये सेलर सेंटर है, ये आपको इंशाल्लाह आगे जाके दिखाऊंगा। आप ये सिर्फ एक चीज समझाने के लिए खोला है। अब वो चीज या वो प्रोडक्ट्स जो अमेजोन आपको नहीं बेचने देता, मैंने लिस्टिंग की हुई है, मसला हो जाएगा। चलो अकाउंट चेंज कर लेते, एक मिनट दीजिए। ये सिर्फ फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मैं भी आप लोगों का सेलर सेंटर का टॉपिक अभी नहीं आया, जब आएगा इंशाल्लाह आपको बता दूंगा इसके ऊपर। अच्छा, अब ये देखिएगा, अब कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर लॉक लगा हुआ है। अमेजोन कहता है भाई मेरे से पूछे बगैर आप इस चीज के ऊपर काम नहीं कर सकते। ये मतलब होता है गेटेड का। फिर वो अमेजोन से अप्रूवल लेने पड़ते, अप्रूवल लेने के बाद उसको अनगेट आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक मैं आपको डॉट्स बताने लगा आपने क्या नहीं करना। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो हम लोग जिसमें हम सेल नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं बेच सकते। उसके अंदर सबसे पहली चीज आती है ब्रेकेबल आइटम्स। अब देखें, ब्रेकेबल आइटम्स आप नहीं सेल कर सकते, क्यों? जब आप कार्गो सर्विसेज यूज करते हैं तो क्या पता कस्टमर की जो चीज को जो आपने भेजनी है कस्टमर की तरफ, एग्जाम्पल ग्लासेस हैं या सिनरीज हैं, सर वो ध्यान नहीं करेंगे। उनके पास काम ज्यादा होता है, वो सामान उठा उठा के फेंकेंगे। कस्टमर के पास सामान जाए टूटा हो, कस्टमर रिफंड मांग ले, पैसों को काम करने का फायदा। तो जो ब्रेकेबल आइटम्स होंगी आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। क्लियर? जो आपने कैटेगरीज नहीं करनी, यहां से स्टार्ट हो रही है, ये वो कैटेगरीज है जिसपे आपने काम नहीं करना। दिस वन। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग काम नहीं कर सकते किस कैटेगरी के ऊपर? एक्सपायरेबल आइटम्स। मतलब आप ग्रोसरी के ऊपर काम नहीं कर सकते। अब सपोज करें, क्योंकि अमेजोन पाकिस्तान में तो ऑपरेशनल नहीं है, आपको पता ही है। आप पाकिस्तान में बैठ के हाँ सर्विसेज दे सकते हो, लेकिन पाकिस्तान में बैठ के आप सेल नहीं कर सकते पाकिस्तान की मार्केट के अंदर अमेजोन के ऊपर। तो आप लोगों ने बच्चे क्या करना होगा, आपने यूएसए, यूके, कनाडा में अपना सामान भेजना होगा, वहां पर आपका सामान बिकेगा। तो बच्चे सामान जाने में इट कैन टेक अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ, एक एक से 1.5 महीना लग जाता है सामान जाने में।
क्या पता आपकी 4-5 महीने आइटम सेल ना हो और ऊपर एक्सपायरी का टाइम आ जाए। तो बताने का बच्चे मकसद ये है कि हम लोग एक्सपायरेबल आइटम्स पे काम नहीं करेंगे। शॉर्ट एक्सपायरी हो जाएगी, अमेजोन आपकी सामान को जब्त कर लेगा, आपको सामान भी नहीं देगा, पैसे भी आपके जाए, अल्लाह हाफिज। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग एक्सपायरेबल आइटम्स, ब्रेकेबल आइटम्स, इसके ऊपर काम ना करें। बात समझेंगे नहीं? शूज के अंदर भी काम नहीं करना, गारमेंट्स में भी काम नहीं करना। सर आपने मर्दों की, औरतों की पैंटें शर्टें कपड़े वगैरह इनके ऊपर काम ही नहीं करना। क्यों? शूज के अंदर काम करेंगे तो आपको कंपेटिटर मिलेगा, एडिडास, नाइकी मिलेगा, पूमा मिलेगा। सर हम उसका काम ही नहीं कर सकते, compete ही नहीं कर सकेंगे, वो मार्केट को जाइंट से डोमिनेट कर रहे होंगे। गारमेंट्स में भी ऐसे ही है, गारमेंट्स में भी आपको जो है यही ब्रांड्स मिलेंगे, गारमेंट्स भी हम नहीं कर सकते। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब जब आप लोगों ने हंटिंग करनी है तो अपने माइंड से निकाल देना है कि आप ब्रेकेबल आइटम पे जाएंगे, एक्सपायरेबल आइटम्स, शूज, ज्वेलरी। सर ज्वेलरी का क्या मसला है? जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, सर जो लड़कियों के टॉप्स होते हैं उसके अंदर 50 डिजाइन आते हैं, आप क्या 50 के 50 इंट्रोड्यूस करवाएंगे? तो इस तरह की जो मैंने चीजें यहाँ पे आपको लिखती हैं कैटेगरीज, आपने ब्रेकेबल आइटम्स में नहीं जाना, एक्सपायरेबल आइटम्स में नहीं जाना, शूज की कैटेगरी में नहीं जाना, गारमेंट्स में नहीं जाना, ज्वेलरी में नहीं जाना। ठीक हो गया? जहां तक किसी बच्चे को कोई सवाल तो बताइएगा। किसी बच्चे का यहाँ तक कोई सवाल है तो काइंडली मुझे अपडेट कीजिएगा। ये ब्रेकेबल आइटम आप किन चीजों को बोलते हैं? जैसे कि एक क्रॉकरी हो गई, जी जी, ग्लासेस हो गए, ग्लासेस सिनरीज हो हो गई, गए, सिनरीज हो गई, सीनरी हो गई, ये ब्रेकेबल ये आइटम्स हैं। ब्रेकेबल आइटम में आएंगी। जी जी। और जो मशीनें होती हैं जैसे अप्लायंसेस वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वो में भी भी काम नहीं करना। इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा, इसमें उसकी भी भी नहीं। रीजन, उसकी भी रीजन बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स ये में सर, या फिर, जी जी, सॉरी इंटरप्ट यू। कोई ये मसला नहीं। पूछना था कि पेट फूड्स है जो इसमें डॉग और कैट का, ये दूसरों का, उसके भी, उस पर भी तो एक्सपायरी डेट होती है, जैसे वो मैं उसमें लॉन्ग होती है ये। आपको बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ जी आपको ठीक है। आगे जाकर। अच्छा, अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी काम नहीं कर सकते। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जब आप ट्रांसफर शिफ्ट करेंगे तो मसला हो सकता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई गारंटी नहीं होती। बच्चे एक्सपायरेबल आइटम्स देखें ना, आपकी फूड आइटम्स हैं। अब मेरी एक क्लाइंट थी, क्लाइंट तो नहीं थी, मेरे से कोर्स करने आई थी, शी वॉज एन इन्वेस्टर, वो पहले कुछ और करती आ रही थी। तो मुझे कहती है मैं ना पहले अमेजोन पे आम बेचती थी। अगर बाजी आपको माशाल्लाह बड़ी अकल थी। तो वो आम खराब भी हो जाते थे कभी। तो जनाब कभी आपकी जैसे पाकिस्तान के आप हालात देखें, पाकिस्तान पे एक्सपोर्ट बैन हो चुकी हुई थी, आपकी जो भी चाइना से या बाहर से शिपमेंट आई हुई थी वो ग्वादर पे खड़ी हुई थी। 4 महीने तक उन्होंने इम्पोर्ट छोड़ी नहीं आपकी। तो जनाब जिसका अंदर फल होगा, जिसकी अंदर बैटरी वाली आइटम्स होंगी, वो जीरो हो गई। अब जो बच्चे बैटरी भी, मैंने आपको नो कहा है क्योंकि जो बैटरी वाली आइटम्स होती है ना, उसमें अगर 3 महीने तक या 2 महीने तक बैटरी चार्ज नहीं होगी ना आपकी, सर वो सब कुछ डेड हो जाएगा। अब चाइना से जिन लोगों का सामान आता था, लैपटॉप्स की एसेसरीज वगैरह या कोई मोबाइल फोन की एसेसरीज, उनसे पूछे उनको ये पिछले जो टेन्योर आया उसमें कितना नुकसान हुआ है। क्यों? सर आपकी वो जो एक्सपोर्ट बंद हुई हुई थी, आपकी जो पोर्ट काम नहीं कर रही थी, सर वो आपकी जो है कंटेनर छोड़ नहीं रहे थे। सर जितना भी सामान पड़ा हुआ था, मेरे खुद रिलेटिव्स हैं, उनका सामान पड़ा हुआ था, जीरो हो गया सारा। क्यों? 4 महीने से सर उनकी बैटरी चार्ज नहीं हुई, सब कुछ जीरो हो गया। तो बैटरी वाली आइटम्स नॉट अलाउड। इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी आपने काम नहीं करना। तो ये वो चीजें जिन पे आप काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया? अब जो अगली बात आती है, कुछ ऐसी चीजें जो अमेजोन खुद सेल कर रहा है। अमेजोन खुद चौधरी बन के बैठा हुआ है, किसके अंदर? मूवीज के अंदर। जो डीवीडीज होती हैं, PS5, PlayStation 5, PlayStation 4 की जो डीवीडीज होती हैं, सर वो आप नहीं बेच सकते। मूवीज हो गई, वो अमेजोन नहीं बेचने देता। और जो पेट का फूड है ना सर, वो आपको अलाउ ही नहीं बेचना, अमेजोन खुद बेच रहा है। क्यों? पेट फूड में बहुत बचत होती है। अगर मैं अभी DHA जाता हूँ, मैंने खुद अभी देखा है, तो पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान में पेट पेट के फूड के अंदर या पेट की सेसिंग बहुत ज्यादा काम हो रहा है। चाइना से लोग पेट फूड जो है वो खोल रहे। मेरा दोस्त है, वो काम करता है एक पेट फूड की सप्लाई, जो सॉरी जो फूड बनाती है उसके कंपनी में। पहले वो चाइना से सामान मंगवाता था, उसने अपना प्लांट खोल लिया बंदे ने।
तो अब पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखेंगे डीएचए वगैरह में, बैरिया टाउन में जाकर, तो यू विल सी कि पेट के अंदर काफी काम हो रहा है। तो पेट फूड में बचत बहुत ज्यादा, तो अमेजोन कहता है मैं खुद बेच रहा हूँ, आपको नहीं बेचने देगा। समझ आ गई बात? तो कुछ ऐसी चीजें जो कि आप जिन पे काम नहीं कर सकते, तो पेट फूड भी उनमें से एक कैटेगरी है, बिकॉज अमेजोन खुद बेच रहा है, क्योंकि बचत ही बहुत होती है इसमें। क्लियर हो गई बात? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई क्वेश्चन बताइएगा प्लीज। सर ये मेरी पहली क्लास है, लेकिन मुझे आप शुरू से बता सकते हैं ये? कि मैसेज कीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगा, या फिर अगला बैच शुरू हो रहा है नेक्स्ट फ्राइडे से, उसमें आपको ऐड कर दूंगा। सर तो फिर आप हमें बताएंगे कौन सी चीजें बेच सकते हैं? जी जी मैडम, वहाँ पे ही आ रहा हूँ अभी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल तो मुझे बता दें प्लीज। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, अब वो कैटेगरीज जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जिस पे काम करें, सबसे पहले उसमें बहुत कम काम हो रहा है, डेंटल टूल्स। बहुत मजे की कैटेगरी है ये, इस पे काम करें। गार्डन एंड आउटडोर पे काम करें। ये सारी कैटेगरीज अमेजोन में लिखी होंगी, ऊपर मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है। बेबी की नीश में जाएं, पेट की नीश में जाएं, पेट सप्लाई, स्पोर्ट्स पे काम करें, होम एंड किचन में काम करें, किचन एंड डाइनिंग, ये सारी वो कैटेगरीज हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो बच्चे जब आपने कोशिश करना है, हाँ ऑफिस प्रोडक्ट्स भी हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स, ऑटोमोटिव, जो गाड़ियों का एक्सेसरीज है। तो जब आपने अब हंटिंग करनी है, जब मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, आप खुद भी काम करना करते हो इंशाल्लाह, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि सबसे पहले आपने इन कैटेगरीज में से काम शुरू करना है। यहाँ से आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज बाकी जो मैंने कैटेगरीज बता दी हैं, उसके अंदर हाँ ब्यूटी या पर्सनल केयर पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी सब निशीज में कर सकते हैं। मेकअप वगैरह पे काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जनाब मेकअप रिएक्ट कर जाता है, कोई अच्छी क्वालिटी का ना हो, कोई मसला हो सकता है। सर ये सारी कैटेगरीज जो आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे सारी मेंशन ही देखें ऑल के ऊपर। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, बेबी, ऑटोमोटिव, ग्रोसरी में हमने वैसे ही काम नहीं करना, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेट सप्लाई, ये सारी वो कैटेगरीज है जनाब जो आप जिसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। जब आपने बच्चे अब हंटिंग करनी है, तो मैंने अब आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया कि आपने किन कैटेगरीज में काम करना है और किस पे नहीं करना। तो अगर आप कोशिश करें कि इन कैटेगरीज पे काम करेंगे, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। आज इंशाल्लाह ये प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश भी करते हैं, और उसकी वैलिडेशन भी करते हैं कि वो चीज़ अच्छी है बुरी है। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल है तो मुझे बता दें प्लीज। अभी मैंने आपको सिर्फ बताया कि गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज कौन सी होती हैं, कौन सी चीजें अमेजोन कहता है कि भाई आप ओपन टू सेल है, आप सेल कर लो। कोई कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जो अमेजोन कहता है भाई आपने सेल नहीं करनी मेरे से पूछे बगैर। और उसके बाद मैंने फिर आपको बताया कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर काम नहीं कर सकते आप। इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम ना करें, बैटरी वाली प्रोडक्ट्स पे काम ना करें, ब्रेकेबल आइटम्स पे काम ना करें। अब बच्चे देखो, जब आपको आपके डोंट्स का पता होगा ना, आप वही करोगे जो आपको करना होगा, जो आपके लिए अच्छा है। तो डोंट्स को एलिमिनेट कर दो कि आपने भाई क्या नहीं करना, फिर आप वही करोगे जो करना होगा। ठीक है। फिर मैंने को बताया ब्रेकेबल एक्सपायरेबल आइटम्स, इनके ऊपर काम ना करें। अच्छा, जब काम करने बैठोगे तो फिर अब आपके माइंड में ये जो लड़कियां करती हैं, अक्सर लड़के करते हैं, शर्टें ढूंढना शुरू कर देंगे, शूज ढूंढना शुरू कर देंगे, ज्वेलरी ढूंढना शुरू कर दी। सर वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो काम ना करें। वो मैंने आपको माइनस करवा दिया कि ये काम नहीं करना। फिर ये जो सप्लाई जो आप कैटेगरीज बताई हैं, कोशिश करें इनमें से कुछ चीज ढूंढें। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल है तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा।
चलें आगे चलते हैं फिर। आज बच्चे हम लोगों ने एक तो ये चीज़ कवर कर ली कि गेटेड और अनगेटेड क्या होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक दफ़ा एक्सटेंशन बता दूं, क्योंकि आप लोगों ने प्रोडक्ट्स ढूंढ ली हुई है पहले, जिन लोगों ने थोड़ा सा काम किया है। अब हम लोगों ने उस प्रोसेस से निकल के अब हम लोग आगे प्रोडक्ट को वैलिडेट करना, वैलिडेशन करना, चेक करना कि प्रोडक्ट कितनी अच्छी कितनी बुरी है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक किराने की दुकान वाला बंदा है, सपोज करें, उसके पास एक सेल्समैन आ गया। सेल्समैन ने कहा भाई जान ये टॉफी ये चॉकलेट है, काइंडली ये रख लें। सर वो क्या कहेगा, लाओ जी 100 पीस ले आ दो मैनू। नहीं। सर वो टेस्ट करेगा, वो देखेगा कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं, इसका टेस्ट चेक कर लिया उसने, इसको अमीर बच्चा खाएगा गरीब खाएगा, इसकी प्राइस कितनी है, मार्केट में कितने लोग ये चीज बेच रहे हैं। सर वो हर चीज के एनालिसिस करेगा, उसके बाद फिर उसको गो अहेड देगा कि भाई हाँ जी मैंने ये ऑर्डर करना है। तो उसी तरह से जैसे किराने की दुकान वाला एक चीज को वैलिडेट कर रहा है, हमने भी अपनी इस प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है अब, कि आया जो मैंने चीज ढूंढी है क्या वो अच्छी है या बुरी है। तो इसके लिए मैं अपने दिमाग से एक प्रोडक्ट ढूंढता हूँ कोई, ठीक है, उसके ऊपर मैं खुद से मैं सोचता हूँ कोई प्रोडक्ट का नाम, फिर उसके ऊपर काम करके दिखाता हूँ आपको कि बच्चे आपने इसकी वैलिडेशन कैसे करनी है। चलें हम चलते हैं गार्डनिंग ग्लव्स की तरफ। एग्जाम्पल है, मैंने लिखा गार्डनिंग ग्लव्स, ये मैंने दिमाग से सर्च कर लिया बच्चे, आपको मैं पहले बता दिया है। आप लोग अपने दिमाग से कोई चीज़ ढूंढो, ठीक है, उसको लिखो, उसके ऊपर काम करना शुरू करें। अच्छा उसके अलावा आप कैटेगरी वाइज हंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप न्यू सेलर बेस्ट रिलीज के थ्रू जाके हंटिंग कर सकते हैं, और आप हीलियम के टूल के थ्रू भी हंटिंग कर सकते हैं। ये वीडियोस ऑलरेडी शेयर्ड हैं, जिसके पास नहीं होंगी मैं आपको दे दूंगा। अगर आपकी बिल्कुल ही बेसिक क्लास है, जीरो, आज पहली क्लास है, तो बच्चे नया बैच शुरू हो रहा है फ्रॉम द नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह, टू लेट मी नो, मैं आपको वहाँ पे ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा, अब मैंने एक प्रोडक्ट लिख दी यहाँ पर। अब मेरा ये काम है कि मैंने इसके एनालिसिस करने हैं, मैंने चेक करना है कि क्या ये प्रोडक्ट अच्छी है बुरी है, क्या मैं इस पे काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। उसके लिए बच्चे मुझे यहाँ पर एक एक्सटेंशन होती है, ये आप लोगों के पास नहीं अवेलेबल होगी अभी। मुझे एक एक्सटेंशन करनी है। एक्सटेंशन करने के लिए बच्चे मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ, वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से मैं कोई अकाउंट खोलता हूँ जहाँ पे एक्सटेंशन ना अवेलेबल हो। चलो, इस पे कोई एक्सटेंशन नहीं है अभी, देख रहे हैं आप। मैं यहाँ पर पहले साइन अप कर देता हूँ हीलियम का, हीलियम पे अपना अकाउंट बना लेता हूँ, या फिर हाँ एक और काम भी कर सकते हैं आप लिखिएगा हीलियम 10 एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन ही करनी है ना, क्रोम, ये लें। It's very cheerful. ये फ्री एक्सटेंशन है। Yeah, it's not simply music. Yeah. It's a winner. Yeah. अच्छा, ये जो एक्सटेंशन है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखिएगा यहाँ पर हीलियम 10 क्रोम, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैं लिखा हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। लिखने के बाद मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ऐड टू क्रोम। इसकी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, लहजा से इंशाल्लाह वो भी देख लीजिएगा। ऐड टू क्रोम पे आप जाते हो और ऐड एक्सटेंशन। जैसे ही आप यहाँ पर एक्सटेंशन को ऐड करते हो तो एक दफ़ा आपका पेज रिफ्रेश होगा और आपकी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। एक्सटेंशन को ऐड करने के बाद यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है, ये देखिएगा। यहाँ पर जाकर आपने इसको पिन कर लेना है। जैसे ही आप पिन करेंगे यहाँ बाहर आ जाएगी एक्सटेंशन, अब हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप खुद से भी अगर करना चाहो तो आप खुद से भी इसको ऐड कर लो। अब बच्चे ये एक्सटेंशन जो हम लोग करेंगे, तो इसके बाद हम लोग वैलिडेशन अपनी कर सकेंगे। मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा। अब मेरे पास टूल्स अवेलेबल हैं, आप लोगों के पास फ्री टूल्स हैं, तो आप लोगों को फ्री टूल में डिफरेंट इंटरफेस शो होगा, मुझे डिफरेंट होगा। लेकिन जब तक हमारे फ्री टूल्स चल रहे हैं हम लोग चलाते रहेंगे इंशाल्लाह। जब पेड की जरूरत होगी आई विल लेट यू नो कि आपने टूल्स कैसे बाय करने हैं। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर आप क्लिक करते हैं।
मैं टूल्स को लॉगिन कर लूँ। चलें जी। यहाँ मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एक्सरे आ रहा है। बच्चे आपको भी यहाँ पर एक्सरे शो होगा। मैंने क्या किया, मैंने पूरी मार्केट का एक्सरे करना है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि पूरी मार्केट में अमेजोन पे गार्डनिंग ग्लव्स कितने लोग बेच रहे हैं। तो मैंने गार्डनिंग ग्लव्स लिखा, इस तरह का इंटरफेस शो हुआ मेरे पास। और फिर जाके मैंने इसको टूल्स पे जाके एक्सरे कर दिया। एक्सरे हम क्यों करते हैं? एक्सरे हम इसलिए करते हैं बिकॉज हमने मार्केट के एनालिसिस करने होते हैं। जब आपने मार्केट के एनालिसिस करने होंगे तो हम एक्सरे करेंगे। क्लियर है बात? जब मार्केट के एनालिसिस करने होते हैं हम लोग उसका फिर प्रोडक्ट का एक्सरे करते हैं। बेसिकली देखो बच्चे, अब मैं आपसे कहता हूँ यार, आप एक हैंड फ्री सेल करना शुरू करें, बड़ा आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जूते बेचोगे बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। सर वो मुझे कैसे पता चला? मैंने कुछ स्टडी की थी पीछे। तो ऑनलाइन मार्केट के अंदर हमें स्टडी करने के लिए, कि टू चेक के मार्केट के एनालिसिस करने के लिए, देखने के लिए कि प्रोडक्ट कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, कितने लोग यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें चेक करने के लिए हम लोगों को एक्सरे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? तो एक्सरे हम क्यों करते हैं? बिकॉज हम लोगों ने मार्केट के एनालिसिस करने होते हैं। यहाँ पे क्लिक करके, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस शो होगा आपको। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल तो बताइएगा मुझे। सर ये काइंडली एक बार फिर रिपीट कीजिएगा स्टार्ट से। क्या चीज रिपीट करूँ, मुझे बताइएगा। सर ये जो एक्सरे का आपने किया है, तो बच्चे ठीक एक्सरे है, का हीलियम 10 से एक्सटेंशन ढूंढ के। हाँ, एक्सटेंशन हमने कर ली थी। एक्सटेंशन के बाद ना यहाँ पर हमारा, जैसे एक्सटेंशन करोगे तो यहाँ पर हीलियम का साइन आ जाएगा, ब्लू वाला। इसको आपने यहाँ पे ठीक है। क्लिक करना है और यहाँ पर एक्सरे का ऑप्शन होता है, इसको हम क्लिक कर देंगे ऐसे। अब एक्सटेंशन में अगर इशू आ रहा है तो बच्चे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग जो है आपकी यूट्यूब चैनल की वो प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइडिया हो ओके जाएगा आपको। राइट। अभी यहाँ पर हमने एक्सरे कर लिया। अब एक्सरे क्यों करते हैं मैं इसकी लॉजिक बता रहा हूँ, क्योंकि हमने मार्केट के एनालिसिस करने होते हैं। जब हमने अपनी मार्केट के एनालिसिस करने हैं तो हम लोग एक्सरे करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी। अब जैसे ही आप एक्सरे करोगे तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होगी आपकी गार्डनिंग ग्लव्स, उसका नाम आ गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम का मतलब है कि ये जो चीज़ है यूएसए मार्केट के अंदर एक महीने में अप्रोक्सीमेटली 48,670 लोग ढूंढ रहे हैं। यूएसए मार्केट के अंदर ये जो प्रोडक्ट है आपकी गार्डनिंग ग्लव्स, 48,673 लोग ढूंढ रहे हैं। ये उसका सर्च वॉल्यूम है। जैसे हमने हीलियम पे इम्प्लीमेंट किया था कि मुझे वो प्रोडक्ट दिखाओ जिसका सर्च वॉल्यूम 15 से 20 हजार होना चाहिए, ये वो चीज़ आ रही है कि ये जो चीज़ है एक महीने में इतने लोग ढूंढ रहे हैं इसको। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए जी। क्या दोबारा बताऊँ बच्चे? मुझे चीज़ बताएंगे तो दोबारा बताऊंगा ना। मैंने आपको सर्च वॉल्यूम को बताया कि 48,673 लोग इसको ढूंढ रहे हैं एक महीने के अंदर। ठीक है, ये इसका सर्च वॉल्यूम है, इतने लोग इसको महीने में ढूंढ रहे हैं यूएसए मार्केट के अंदर। अब बच्चे यहाँ पर जो है आप लोगों को तो नजर नहीं आएगा बिकॉज आपके पास फ्री टूल्स हैं। लेकिन अभी फॉर सेक ऑफ लर्निंग आप ये देख लो, जैसे इंशाल्लाह फ्री पे टूल्स आएंगे जब लेने होंगे मैं आपको बता दूंगा। अब ये देखिएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है।
ठीक है, आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको अपग्रेड करो, भी आपका फ्री टूल्स हैं तो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपको इंशाल्लाह। लेकिन अभी फ्री टूल्स के लिए देखिएगा जरा, अभी थोड़ा समय निकले देख लीजिएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 90 डेज, सॉरी 30 डेज, 90 डेज, 1 ईयर, ऑल टाइम। सर हम ग्राफ क्यों देखते हैं, सबसे पहले ये चीज़ आ गई। ग्राफ हम लोग इसलिए देखते हैं बिकॉज वी वांट टू सी ये जो हमारी प्रोडक्ट है ये ट्रेडिशनल है, सीजनल है। मैंने वर्ड यूज किया ट्रेडिशनल, या फिर सीजनल। सर ट्रेडिशनल चीज क्या होती है? सर ट्रेडिशनल चीज वो होती है जो सारा साल चलती रहती है। सीजनल चीज क्या होती है? सीजनल चीज जनाब जो पर्टिकुलर सीजन पे चलती है। अब आज अगर मैं आपसे पूछूं भाईजान, आज आप लोगों ने बकरे क्यों नहीं ज़िबा किए? आपने कहना भाई दिन ही कोई नहीं सीखा यार। अच्छा, मैं कहता हूँ भाईजान आपने आज झंडे क्यों नहीं लगाए पाकिस्तान के अपने घर के आगे या छतों पर, या फिर बैच क्यों नहीं पहना हुआ? और तुझे कहना वो तो 14 अगस्त से खरीदा है। तो जनाब जो चीज पर्टिकुलर सीजन पे बिकती है उसके बाद खत्म हो जाती है, उसको कहते हैं सीजनल चीज है। अब आपके घर रोज मेहमान आते हैं, आप रोज एक्सपेक्ट नहीं करते कि पैसे दे के जाएगा मुझे। हाँ ईद पे आता है तो उसे कहते हैं आज तो कुछ दे के ही जाएगा। ठीक है, तो बच्चे वो ईद का एक इवेंट है जिसको हम लोग मनाते हैं, तो उसके अंदर जो भी उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं लोग पूरे कर रहे होते हैं। तो हर वो चीज जो एक पर्टिकुलर सीजन पे बिकेगी उसके बाद बिकना बंद हो जाती है, उसको हम कहते हैं ये एक सीजनल चीज है। और वो चीज जो सारा साल चलती रहेगी उसको कहते हैं ये हमारी ट्रेडिशनल चीज है। क्लियर हो गई बात की नहीं? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल तो करने में बता दीजिएगा। जी सर, समझ लगी। दूसरा सर, मोस्टली इधर लोग जो यूरोप में या यूएसए में मोस्टली रेंटेड होते हैं, तो मूव करते रहते हैं घर जो है 6 महीने, साल के बाद, 2 साल के बाद, इसलिए ट्रेडिशनल सीजनल का इनका कॉन्सेप्ट होता है। जी ठीक है। ठीक हो थैंक यू। गया जी, नो वरीज जी। अच्छा अब हम लोग ग्राफ क्यों देखते हैं? ग्राफ, अच्छा हम ग्राफ इसलिए देखते हैं बिकॉज वी वांट टू सी कि ये जो प्रोडक्ट है ट्रेडिशनल है सीजनल है। अब ग्राफ को मैंने बच्चा को बता दिया, आपने दोबारा करके दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पर जाके क्लिक करना होता है, आप क्लिक करोगे और उसके बाद फिर यहाँ पर ऑल टाइम पे क्लिक करना है। अब आप ये देखिएगा कि इससे आपको आइडिया हो जाएगा ये चीज़ सारा साल बिकती है या फिर पर्टिकुलर डेज में बिकती है या फिर पर्टिकुलर वीक्स में बिकती है, साल में एक महीने में बिकती है, क्या चीज़ है इसके हालात। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहाँ पर देखना कैसे ग्राफ, जो आपकी पहला पीक होगा उसको आपने बेस बना लेना है। जो आपका पहला पीक आता है उसको आप बेस बना लो कि 11 मई 2019 में ये प्रोडक्ट 71,000 दफा जो है वो ढूंढी जा रही थी एक महीने में। 71,000 लोग ढूंढ रहे थे 11 मई 2019 को इस प्रोडक्ट को। उसके बाद फिर इसका थोड़ा डाउनफॉल आता है, 45,000 पे आ गई। उसके बाद फिर दोबारा 28,000, 25, फिर जाके ये दोबारा पीक पर आती है। तो यू कैन सी ये प्रोडक्ट दिसंबर के अंदर 39,000 पे सर्च हो रही है, लोग ढूंढ रहे हैं इतना उसको। फिर दोबारा अगर आप इसको देखो तो फिर मई के अंदर जाके 1.5 लाख लोग ढूंढते हैं इसको, और फिर 25,000, 30,000, और फिर कभी दोबारा पीक आता है इसका। तो आप ये देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट सारा साल चल रही है, डेड नहीं हुई। वो चीज़ जो सारा साल चलती रहती है हम कहते हैं ये हमारी ट्रेडिशनल चीज़ है। ऑन द अदर हैंड मैं कोई एग्जांपल देता हूँ शायद आपको उसे बेहतर समझ में आ जाए। ये एक हमारे पास हेलोविन डेकोरेशन, ये हमारे पास एक कीवर्ड है। मैं इसका डायरेक्ट ग्राफ खोल लेता हूँ ताकि हमारा टाइम भी थोड़ा सा बच जाए। ये देखिएगा सर, मैंने यहाँ पे इसका डायरेक्ट ग्राफ खोला और यू कैन सी, ये देखिएगा अगर आपको ये नजर आता है कि बिल्डिंग्स बनी हुई हैं तो इस इट मीन्स कि वो सीजनल चीज़ है। ये देखिएगा सर, ये हेलोविन का इवेंट है जो कि आने वाला है आगे। 5 अक्टूबर में ये चीज़ 19.25 लाख लोग ढूंढ रहे थे। 5 अक्टूबर तक ये चीज़ 19.25 लाख लोग एक महीने में ढूंढ रहे थे। उसके बाद इसका डिप आता है 18,000 पे, 19,000 पे। यानी कि एक चीज 19 लाख से 19,000 पे सर्च होना शुरू हो जाए नॉर्मल डेज में, इट मीन्स कि वो चीज ठीक नहीं है, वो सीजनल है। फिर दोबारा सीजन आता है अक्टूबर के अंदर, फिर ये चीज 40 लाख सर्च होना शुरू हो जाती है। और फिर दोबारा नीचे जाके 15, 20, इस तरह फिर दोबारा जब सीजन आता है तो ये एक
एग्जाम्पल है आपकी सीजनल प्रोडक्ट की। ग्राफ समझ में आगे कैसे देखना है? तो ग्राफ आपको ये बताता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये ट्रेडिशनल है या सीजनल है। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक किसी बच्चे को क्वेश्चन बताइएगा प्लीज। किसी बच्चे का यहाँ तक कोई सवाल है तो काइंडली बता दीजिएगा, मैं ऑडियो सुन लूँ। एक सेकंड दीजिएगा जरा, एक सेकंड। एक और सेकंड दीजिएगा प्लीज, सॉरी। बेसिकली अमेजोन ने आप मुझे ग्राफ को मैंने को बताया, ग्राफ में दो चीजें चेक करते हैं कि क्या ये चीज ट्रेडिशनल है या सीजनल है। ठीक है। अब ग्राफ में देखना कैसे है कि चीज ट्रेडिशनल है सीजनल है, उसके लिए बच्चे आपने ये देखना है। सबसे पहले आपने स्टार्ट में देखना है, यहाँ पर ये अगर आप ग्राफ चेक कर रहे हो तो आपने जो पहला उसका पीक होगा उसको बेस बना लो कि 71,000 71,000 दफा ये चीज एक महीने में ढूंढी जा रही थी, कब? मई के अंदर। उसके बाद ये डिप आता है 35,000 का, तो टोटली फाइन, अच्छे बुरे दिन चलते रहते हैं। फिर दोबारा ये जाती है पीक के ऊपर दिसंबर में 40,000 के अंदर। तो यू कैन सी ये चीज डेड कहीं नहीं हुई। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको दूसरी एक सीजनल चीज की, तो यू कैन सी ये चीज बिल्कुल डेड हो जाती है 19 लाख के बाद 19,000 यहाँ तक आ जाती है। ये अब 4,000 पे भी आ गई, आप देख रहे हैं 3,000 पे 11,000 पे भी आ गई। तो बच्चे लाखों से एकदम थाउजेंड्स में जाना तो समझ में नहीं आती ये चीज। तो ये हमारी हो जाएगी एक सीजनल चीज। और हम लोग अमेजोन के ऊपर ट्रेडिशनल चीज के ऊपर काम करते हैं, सीजनल चीज के ऊपर काम नहीं करते। तो पहला चेक हमारा क्या होता है, जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं क्या ये चीज ट्रेडिशनल है सीजनल है। तो हम लोग ट्रेडिशनल चीज पे काम करते हैं, सीजनल पे काम नहीं करते। क्लियर हो गई बात? अब भजन यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, आपको शायद ये नजर नहीं आएगा, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ये एवरेज प्राइस, ये बेसिकली क्या चीजें हैं। अब जो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ रहा है इसका मतलब है कि जो पूरी टोटल मार्केट है, जो टोटल मार्केट है ये इनके ये क्या काम कर रही है। सपोज करिए, जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपकी शाह आलम मार्केट है। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि जो शाह आलम मार्केट है उसके अंदर आप ये समझ लें कि इतने लाख डॉलर की आमदनी आ रही है पूरी मार्केट को। और एक दुकानदार को कितने पैसे आ रहे हैं, वो होता है एवरेज रेवेन्यू। पास में नहीं कि नहीं? टोटल रेवेन्यू मतलब कि एक लाहौर का एरिया सपोज करें, वहां पे आबिद मार्केट है, आबिद मार्केट के अंदर कितने पैसे आ रहे हैं पूरे महीने के, वो हो गया टोटल रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू के एक दुकानदार को कितने पैसे मिल रहे हैं, ये आपने कैलकुलेट नहीं करना, ये ऑलरेडी सब कुछ डन हुआ है, सिर्फ आपको पढ़ना आना चाहिए। इसके बाद एवरेज प्राइस है कि ऑन एन एवरेज ये चीज़ कितने की बिक रही है। कोई बंदा देखे यहाँ प्राइस लिखा हुआ है, कोई बंदा 7.5 की बेच रहा है, कोई 14 की बेच रहा है, कोई 17 की बेच रहा है, कोई 14 की बेच रहा है, 11 की बेच रहा है, 10 की बेच रहा है। तो ऑन एन एवरेज ये चीज मार्केट के अंदर
$13 की सेल हो रही है। ठीक हो गया। इसी तरह से एवरेज बीएसआर है। एवरेज बीएसआर का मतलब है कि ऑन एन एवरेज बीएसआर कितना है। अब सपोज करें, इसकी एग्जांपल ऐसी है, एक क्लास में एक लाइक बच्चा है, उसने टॉप कर लिया बोर्ड में, और एक क्लास में मेरे साथ नालायक पांडा है, उसकी आई कोई सप्ली आ गई बेचारे की। तो उन दोनों की एवरेज क्या होगी? वो जो टॉपर की फर्स्ट पोजीशन होगी और बेचारे की 100वीं पोजीशन होगी, उन दोनों को एवरेज करके बताएंगे भाई ऑन एन एवरेज ये क्लास की ये पोजीशन थी। एवरेज बीएसआर भी ये होता है कि ऑन एन एवरेज ये जो मार्केट की जो बीएसआर है, देखें एक बंदे की परफॉर्मेंस अच्छी है, उसका 2600 बीएसआर है, इसका 17,000 बीएसआर है, इसका 1,000 है, इसका 200 बीएसआर है। तो ऑन एन एवरेज जो बीएसआर चल रहा है वो 11,000 चल रहा है। ठीक हो गया। ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, या ऑलरेडी सब कुछ हुआ हुआ है। एवरेज रिव्यूज का भी मतलब है कि एक दुकान पे कितने लोगों ने रिव्यू किया ऑन एन एवरेज, ये वो चीज़ है। ठीक हो गया। अब बच्चे यहाँ पर आप नीचे आओगे तो सबसे पहले आपने ये एसपी जो लिखा होता है ना, स्पॉन्सर्ड, इसको रिमूव करना होता है। एसपी लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इसको रिमूव करना होता है। एसपी को आपने रिमूव क्यों करना है? बिकॉज इन लोगों ने अमेजोन को पे करके अपनी रैंकिंग अचीव की होती है, तो इसलिए हम लोग एसपी को रिमूव करते हैं। रिमूव कैसे करना है? यहाँ पर आप देखिए छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये जो 4 एसपी नजर आ रहे हैं इनको आप कहें भैया अल्लाह हाफिज। ये क्लिक करने के बाद आपने ये बास्केट बनी हुई है डिलीट कर देना है। एसपी को रिमूव कर दिया, और भी एसपी आ रहे हैं तो मेरे पास पेड टूल्स हैं, तो मैं एक दफ़ा ही एसपी को रिमूव कर देता हूँ एक फ़िल्टर लगाकर। ये आपको जब पेड टूल्स मिलेंगे तो आप फिल्टर लगा सकते हैं, वरना आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट की डिटेल्स। यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल्स है। यहाँ पर डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर उसके रिव्यू रेटिंग, रिव्यू काउंट, उसका नाम, उसकी तस्वीर सब कुछ नज़र आ रही है। ठीक हो गया। आगे मैं चलता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है ASIN, एसिन। एसिन क्या होता है? एसिन इज जस्ट लाइक ए आईडी कार्ड नंबर। एसिन एक यूनिक नंबर होता है जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हो। एसिन एक यूनिक नंबर होता है जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। अब पाकिस्तान में जैसे आप कोई बंदा पैदा होता है तो उसको एक यूनिक नंबर मिलता है। उस नंबर के अगेंस्ट वो उसके मेरा एक आईडी कार्ड नंबर है, तो मेरे कितने बहन भाई हैं, मेरी क्या क्वाइफ है, मेरा मैरिटल स्टेटस क्या है, मेरी कितनी प्रॉपर्टी है, मेरे वालिद साहब का क्या नाम है, वालदा का क्या नाम है। तो मेरी सारी जो डिटेल्स होंगी वो उस एसिन के अगेंस्ट या उस आईडी कार्ड के अगेंस्ट सेव हुई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। इसी तरह से अमेजोन की दुनिया में ये देखिएगा, ये एसिन पे मैं क्लिक करता हूँ, यू कैन सी ये एसिन है, ये देखिएगा जो मैंने हाईलाइट किया है टॉप पर। इस एसिन के अगेंस्ट भाईजान उसकी क्या तस्वीर है, उसका क्या नाम है, उसको कितने लोगों ने पसंद किया, उसकी कीमत कितनी है, ये ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी एज जस्ट लाइक आईडी कार्ड नंबर। ठीक है। तो एसिन एक यूनिक नंबर है जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइडेंटिफाई करना मतलब आईडी कार्ड नंबर है, जैसे मेरी गवर्नमेंट के पास मेरा आईडी कार्ड नंबर है, तो इसी तरह से एसिन जो है अमेजोन की दुनिया में जैसी कोई प्रोडक्ट लाइव होती है उसको एक एसिन मिल जाता है जो कि दूसरे एसिन से डिफरेंट होता है। ये देखिएगा इसके एंड पे PV आ रहा है, 8Y आ रहा है, 2N आ रहा है। तो ये जो एसिन होता है ये एक यूनिक नंबर हो, जैसे हमारा आईडी कार्ड नंबर सेम नहीं हो सकता, इसी तरह से कोई हमारा जो है वो एसिन भी सेम नहीं हो सकता। मैडम कौन सा कोड चाहिए आपको? यहाँ तक किसी बच्चों की बात समझ में नहीं आई तो बताइएगा प्लीज। सर ये जो नंबर है सिन, ये अमेजोन अलोकेट खुद करता है देता है सेलर जी, को? खुद देगा। अभी नहीं, वो आपको जब इंस्टा लिस्टिंग लाइव करूंगा तो फिर देगा एक नंबर हमें। ओके। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक लास्ट चीज बताता हूँ, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं, ज्यादा हैवी ना हो जाए चीज। अच्छा, अब बच्चे ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड। ठीक है। ब्रांड ये दुकान है, और वो ब्रांड जो चीज बेच रहा है वो ये है। जरा बात को समझिएगा, ब्रांड ये ब्रांड है
ये दुकान का नाम है, ठीक है, और ये जो चीज बेची जा रही दुकान पे वो है, सपोज करिए ये लू है, लू इज अ ब्रांड, और ये जीरा प्लस उसका बिस्किट है, ठीक हो गया। इसी तरह से ये आपका जो है वो एक ब्रांड है, मैकडोनल्ड्स है सपोज करें, मैकडोनल्ड्स का जो सैंडविच या बर्गर बिक रहा है वो ये नाम है उसका। तो ब्रांड क्या होता है, दुकान का नाम होता है, उसको हम कहते हैं इसका ब्रांड है, ठीक हो गया। यहाँ तक चीज़ों को वाइंड अप करते हैं, जरा हमें बताइए किसी बच्चे को यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं बता दें।